वेलकम बैक गाइस, क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और आपका वेलकम है पार्ट 3, जिसमें मैं क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण अति आईएमपी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जरूर करके देखिए, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन हो रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से आपका मेन पेपर आने की सबसे ज्यादा संभावना। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, तो आपको सारे क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको उसका भी परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा। तो जहां पर पार्ट 2 छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, एलपीजी गैस के प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां लिखिए। एलपीजी गैस वही गैस है जो हम घर में यूज करते हैं, तो उसका हम उपयोग करते हैं तो किस तरीके से सावधानी रखना चाहिए वो आपको बुक में से याद करना है। इसी को इंग्लिश मीडियम में कहेंगे द प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग एलपीजी गैस। आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत परिपथ का प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां लिखिए। विद्युत परिपथ का सीधा सा मतलब है करंट। आप करंट से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उसमें आपको क्या सावधानी रखना है, उसके ऊपर 2 से 4 पॉइंट बहुत सरल है, बुक में मिल जाएंगे, आपको याद करना है। इंग्लिश मीडियम में इसको कहेंगे द प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लिखिए। इंग्लिश मीडियम में इसे कहेंगे राइट द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओजोन परत के क्षय के कारण लिखिए। इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए और इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन नंबर 56 है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। जिसमें घास को चूहा खाता, चूहे को बिल्ली खाती, बिल्ली को शेर वगैरह खा सकता है, ये आपकी खाद्य श्रृंखला है। तो इसी से रिलेटेड जो आपका आंसर है बहुत सरल है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम में से कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 57 है, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के प्रकार नाम सहित बताइए। जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। इसका उत्तर आपको विज्ञान के पार्ट 14, 15, 16 में कहीं पर मिल जाएगा, आप उसे याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में कहेंगे राइट द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58 है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 प्रश्न अलग अलग भी आ सकते हैं या अंतर बन के भी आ सकता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्सप्लेन विथ एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत इजी है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करके क्यों रखा जाता है। सीधी सी बात है, सड़ने से बचाने के लिए। विकृत गंधिता से रिलेटेड ये प्रश्न है, आपको पार्ट 1 या 2 में मिल जाएगा। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाई डज द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 61 है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, जिसमें पौधे के किसी एक भाग से पूरा नया भाग बन जाता है, उससे रिलेटेड आंसर है। और इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वपरागण किसे कहते हैं, जिसमें एक ही पौधे के परागकण जो है उसी पौधे के पुष्प पर आते हैं, ऐसा वाला आंसर है। आप बुक में से इसे देख के प्रॉपर्ली याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 63 है, अपवर्तन के नियम लिखिए। जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, ऐसा अपवर्तन था। उसके भी 2 नियम हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, याद कर लेना, प्रकाश वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से अलग है रिफ्रैक्शन, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं और इसके उपयोग लिखिए एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसे याद कर लेना। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड इट्स यूजेज। क्वेश्चन नंबर 65 है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। आपने घर में देखा होगा कि जो सूरज की रोशनी किसी छेद से आ रही होती है तो किस तरीके से एक लेजर बीम की तरह दिखती है, वैसे ही कुछ टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है। आप इसे बुक में से देख के याद कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, किस प्रकार बनाया जाता है एवं इसके उपयोग लिखिए। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट केमिकल फॉर्मूला
एंड राइट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्यार से पीओपी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आप एक और डायग्राम की जानकारी ले लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 67 में सीखना है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये आपको पार्ट 6 या 7 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। आपका क्वेश्चन नंबर 69 है उदासीनीकरण किसे कहते हैं। उदासीनीकरण में ये होता है कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं और जल और लवण का निर्माण करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा पार्ट 3 में, अध्याय 3। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है परागण किसे कहते हैं एवं परागण के प्रकार लिखिए। इंग्लिश में से कहेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 71 है सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर लिखिए। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 72 दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है आपको सेल बैटरी वगैरह से मिलता है, जिसको डीसी करंट भी कहते हैं, और अल्टरनेटिव करंट जो होता है जिसको एसी करंट बोलते हैं, वो हमको पावर हाउस से हमारे घर तक आता है। क्वेश्चन नंबर 73 लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 74 है सोलर कुकर का चित्र बनाइए एवं सोलर कुकर के लाभ और सोलर कुकर की हानियां लिखिए। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द डायग्राम ऑफ सोलर कुकर एंड राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि इसके फायदे और नुकसान को मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 75 है प्रजनन किसे कहते हैं एवं प्रजनन क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से घूम के भी आ सकता है कि प्रजनन का महत्व लिखिए या फिर समझाइए। इंग्लिश में से कहेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, और इस तरीके से आपको भी घूम के आ सकता है कि राइट द इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हमारे पूरे 75 क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। तो क्वेश्चन की लिस्ट की सीरीज के आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, तो आपको इस विषय में डिस्टिंक्शन यानी कि विशिष्ट योग्यता पक्की है। यानी कि आप खूब मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल के थ्रू पढ़ने पर आप 90 नंबर या फिर 95 से ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं। तो जिस तरीके से अपनी 75 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का मतलब सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, ये एक शब्द में उत्तर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी लाइन या फिर कौन कौन से वर्ड आईएमपी हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव यानी विकल्पी प्रश्नों की लिस्ट बनाकर लाऊंगा। और डरने की जरूरत नहीं है कि हमको ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो में उन ऑब्जेक्टिव्स या फिर वैकल्पिक प्रश्नों को इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि आपको लगेगा कि सर हमसे बात कर रहे हैं, और आपको बातों ही बातों में वो ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे। एग्जाम में जब आएंगे तो आपको सॉल्व करने में बड़ी ज्यादा खुशी होने वाली है। आप 10th में पढ़ रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा नंबर आए और बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन इसके बाद आपके छोटे भाई बहन या दूर के फ्रेंड, कजिन वगैरह जो भी 9th पास करके 10th में जा रहे हैं, तो आप ये चैनल उन तक जरूर शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अगर वो 1 साल भी इस चैनल से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि वो जो है अपने इस सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान में बहुत ही ब्रिलियंट मार्क्स ला सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए आप क्लास ऑफ साइंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।